बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत और सत्तारूढ़ जेडीयू की हार ने बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की तनातनी एक बार फिर उजागर कर दी है। हालांकि जेडीयू इस हार को ज्यादा तवज्जो न देते हुए गठबंधन में किसी तरह की दरार से इनकार कर रही है। इस चुनाव में सब लोगों ने काम किया है और गठबंधन ने, पूरा गठबंधन के सहयोगी दल ने पूरे मनोयोग के साथ सब लोगों ने काम किया। तो क्षेत्र ऐसा है और क्षेत्र में जो राजनीतिक तौर पर, जो स्थानीय तौर पर इस उपचुनाव में जो परिस्थितियां बनी वो अलग किस्म की थी, इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। गठबंधन के चलते नहीं आ रहे, कई फैक्टर मिल गए वहां और हार हो गई, तो जो जीत गए उनको ले बधाई। बड़े नेता कुछ भी कह रहे हो, लेकिन 1,37,000 वोटों की भारी भरकम हार से निराश जेडीयू उम्मीदवार ने ठीकरा स्थानीय बीजेपी नेताओं के सर फोड़ा है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और हार को गंभीरता से लेते हुए इस पर चर्चा की जरूरत बताई है। महाराजगंज की हार एक रिसर्च का विषय है। क्या दिक्कत हुई, कहां से हार के तार जुड़े थे, क्या अच्छे शासन का जो बिहार में हम निश्चित तौर से बिहार में एक अच्छा शासन है, वो वोट में क्यों नहीं परिवर्तित हो पाया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। ये महाराजगंज की हार हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए संयुक्त रूप से बड़ी चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार के कड़े रुख के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू उम्मीदवार को पूरा समर्थन नहीं दिया। दोनों पार्टियों के झगड़े ने एनडीए के बाकी घटकों के माथे पर शिकन ला दी है। एनडीए सहयोगी अकाली दल ने दोनों दलों को नसीहत दी है कि 2014 जीतना है तो साथ मिलकर काम करना होगा। इस चुनाव का एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम जीतेंगे और अगर हम में फूट पड़ जाएगी तो हम हारेंगे। तो मैं तो ये आशा रखता हूं कि एनडीए के जितने भी हैं दल, वो सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। वैसे इस जीत से तो लालू की बल्ले बल्ले हो गई है। अब नीतीश को यह सोचना होगा कि 2014 में लालू को रोकने के लिए क्या उन्हें मोदी से दूरी के अपने फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।